बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम पहुँचे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तब ही आपको ये कहानी समझ में आएगी। हमारे मुल्क के एक नामूर सियासतदान को आसिफ अली जरदारी ने खाने की दावत दी। ये दावत पर पहुँचे तो टेबल पर दर्जनों किस्म किस्म के खाने लगे थे। उनके बगौल मैंने अपनी प्लेट उठाई और मुख्तलिफ किस्म के खाने अपनी प्लेट में डालने लगा। इतनी देर में जरदारी साहब का सेक्रेटरी आया और उनका खाना उनके सामने रख दिया। छोटी छोटी कौलियों में थोड़ी सी भिंडी, दाल, उबले हुए चावल और आधी चपाती थी। जरदारी साहब ने चंद लुकमे लिए और खानसामा ट्रे उठाकर ले गया। मैंने उनसे उनकी सादा खुराक के बारे में पूछा तो वो हंस कर बोले, मेरी खुराक बस भिंडी और सादा चावल तक महदूद है, मैं इनके अलावा कुछ नहीं खा सकता। मैंने पूछा, क्या आप गोश्त नहीं खाते? वो मुस्कुराए और बोले, मैं गोश्त खा ही नहीं सकता। मैं खाना खाकर वापस आ गया, लेकिन आप यकीन करें, मैं उसके बाद जब भी खाना खाने लगता हूँ तो मुझे जरदारी साहब की ट्रे याद आ जाती है और मैं खाना भूल जाता हूँ। इरशाद अहमद हक्कानी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार थे। रोज़नामा जंग में कालम लिखते थे। मैंने उनसे लिखना सीखा। शाह साहब ने बताया, मैं 1998 में ईरान जा रहा था। इरशाद अहमद हक्कानी से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, क्या आप मशहद भी जाएंगे? मैंने अर्ज़ किया, जी जाऊंगा। उन्होंने फरमाया, मेरे लिए वहाँ ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। मैंने वादा कर लिया, लेकिन उठते हुए पूछा, आप खैरियत से तो हैं? हक्कानी साहब दुखी होकर बोले, मेरी बड़ी आंत की मूवमेंट रुक गई है, पाखाना खारिज नहीं होता। मैं रोज़ हस्पताल जाता हूँ और डॉक्टर मुझे बेड पर लिटाकर मशीन के ज़रिए मेरी बड़ी आंत से पाखाना निकालते हैं और ये इंतहाई तकलीफ़दा अमल होता है। शाह साहब ने उसके बाद कानों को हाथ लगाया, तौबा की और कहा, हमें रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम अपने मुंह से खा भी सकते हैं और हमारा खाया हुआ हमारे पेट से निकल भी जाता है, वरना दुनिया में हज़ारों लाखों लोग अपनी मर्ज़ी से ना खा सकते हैं और ना निकाल सकते हैं। ये बात सुनकर मुझे बेइख्तियार चौधरी शुजात हुसैन याद आ गए। चौधरी साहब ख़ानदानी और शानदार इंसान हैं। मेरे एक दोस्त चंद दिन कबल उनकी अयादत के लिए गए। चौधरी साहब खुश थे और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। मेरे दोस्त ने सेहत के बारे में पूछा तो चौधरी साहब ने जवाब दिया, मैं बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं अब अपने मुंह से खा भी लेता हूँ और अपने पाँव पर खड़ा भी हो जाता हूँ। दोस्त ने पूछा, आपकी हालत इससे पहले कैसी थी? चौधरी साहब बोले, मेरी टांगें मेरा बोझ नहीं उठाती थीं और मेरे पेट में ट्यूब लगी हुई थी। डॉक्टर मुझे इसके ज़रिए खिलाते थे। मैं मुंह के जायके को तरस गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब थोड़ा थोड़ा करके खा भी लेता हूँ और चल फिर भी सकता हूँ। मैं बैंक के एक मालिक को जानता हूँ। ये सुबह जागता है तो 4 बंदे 1 घंटा लगाकर इसे बेड से उठने के काबिल बनाते हैं। ये उसके पट्ठों का मसाज करके इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि ये इसके जिस्म को हरकत दे सकें। उसकी गाड़ी की सीट भी मसाज चेयर है। ये सफ़र के दौरान इसे हल्का हल्का दबाती रहती है और उनके दफ्तर और घर दोनों जगहों पर एम्बुलेंस हर वक्त तैयार खड़ी रहती है। आप दौलत और असर व रसूख देखें तो आप रश्क पर मजबूर हो जाएंगे और आप अगर इसकी हालत देखें तो आप 2-2 घंटे तौबा करते रहेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में होटल्स और मोटल के एक टाइकून हैं, सदरुद्दीन हाशवानी। ये 5-6 बरसों से शदीद अलील हैं। डॉक्टर और फिजियोथेरापिस्ट दोनों हर वक्त उनके साथ रहते हैं। उनके प्राइवेट जहाज़ में उनके साथ सफ़र करते हैं। फिजियोथेरापिस्ट दुनिया जहां से उनके लिए फिजियोथेरापी की मशीनें तलाश करते रहते हैं। मुझे जर्मनी के शहर बाडन जाने का इत्तफाक हुआ। ये मसाज और देसी गुस्ल का टाउन है।
शहर में मसाज के 2-2 साल पुराने सेंटर हैं और दुनिया जहां से अमीर लोग मालिश कराने के लिए वहां जाते हैं। 6-6 माह बुकिंग नहीं मिलती। आप वहां लोगों की हालत देखें तो आपकी नींद उड़ जाएगी। मरीज की प्रोफाइल में 10-10 मिलियन डॉलर की कंपनी होती है, लेकिन हालत देखेंगे तो वो सीधा खड़ा होने के काबिल भी नहीं होता। हम इंसान एक नस खिंच जाने के बाद अपने पांव पर खड़ा औने के काबिल नहीं रहते। हम चम्मच तक नहीं उठा पाते और निकलने के काबिल भी नहीं रहते। ये हमारी असल औकात है, तो फिर किस बात का गरूर और फ़ख्र। तौबा करते रहें, माफ़ी मांगते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हजूर गिड़गिड़ाते रहें और उससे हर वक्त माफ़ी मांगते रहें और उसके सामने अपना सर हमेशा झुकाते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।